हेलो स्टूडेंट्स, डियर स्कॉलर्स। आज हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को बहुत ही लास्ट तक अच्छे से देखेंगे तो हर एक चीज़ समझ में आएगी। आपको अलग से याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। टॉपिक का नाम है वर्ब कॉन्कॉर्ड। इसका मतलब हुआ कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये टॉपिक प्रतियोगी परीक्षाओं में भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है और आपके सिलेबस में भी, चाहे वो 9th हो, 10th हो, 12th हो, 11th हो, 6th, 7th, 8th भी हो, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश का टॉपिक हमेशा वही रहता है, रूल्स भी वही रहते हैं। तो आइए बात करते हैं चरणबद्ध तरीके से रूल्स की। रूल नंबर 1 है, इफ टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड विद कंजंक्शन एंड प्लूरल वर्ब will be used with them। डियर स्कॉलर्स, इसका तात्पर्य ये हुआ कि अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए होते हैं तो उनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आती है। उम्मीद है कि ये बात बिल्कुल ही स्पष्ट हो गई होगी आपके मस्तिष्क में, जैसा कि आप देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि ही एंड शी आर बेस्ट फ्रेंड्स। इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि ही और शी दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं और एंड से कनेक्टेड हैं, ठीक है। इसलिए इनके साथ में जो वर्ब आई हुई है वो है आर, यानी प्लूरल वर्ब आई हुई है। होपफुली आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। चलिए अब बात करते हैं रूल नंबर 2 की। रूल नंबर 2 जो कि पहले रूल का ही थोड़ा सा अपोजिट है। इफ टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर connected with conjunction and they express and they express the same idea or fact singular verb will be used with them। singular verb will be used with them। क्लास हम इसको फिर से रिपीट करना चाहेंगे कि if two singular subjects are connected with conjunction and they express the same idea or fact, singular verb will be used with them। इसका तात्पर्य ये हुआ कि अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हैं और वे एक ही पहलू, एक ही तथ्य, एक ही विचार के बारे में एक्सप्रेस कर रहे हैं, एक ही विचार को व्यक्त कर रहे हैं, तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। डियर स्कॉलर्स, इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि टाइम और टाइड ये दोनों
एंड से जुड़े हुए, कंजंक्शन एंड से जुड़े हुए हैं और एक ही फैक्ट की बात करते हैं। तो जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SEIS लगाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 3 की ओर। इफ two subjects are connected with as well as along with together or together with, the verb will be according to first subject. The verb will be according to first subject. Dear scholars, बहुत ही आसान सा रूल है, हम इसको दोबारा रिपीट कर देते हैं for your kind perusal. If two subjects are connected with as well as, along with, together or together with, the verb will be according to first subject. कहने का तात्पर्य हुआ कि अगर दो सब्जेक्ट में as well as आया हुआ है या together with आया हुआ है या along with आया हुआ है, तो इसमें जो पहला सब्जेक्ट होगा उसके पर्सन नंबर जेंडर के आधार पर वर्ब लगेगी। कहने का अर्थ यह हुआ कि अगर पहला सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब होगी और पहला अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब होगी। एक एग्जांपल यहां देखते हैं। शी एज वेल एज हर फ्रेंड्स was absent studying. मैं सेंटेंस को फिर से रिपीट करता हूं। She as well as her friends was absent studying. इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि she और हर फ्रेंड्स ये दो सब्जेक्ट हैं। कंजंक्शन इसमें एज वेल एज दिया गया है। ठीक है, तो अभी रूल आपने सीखा कि अगर एज वेल एज, अलोंग विद, टुगेदर और टुगेदर विद, इनसे कोई दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं तो पहला जो सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार वर्ब लगेगी। तो पहला सब्जेक्ट इसमें शी है और वो है सिंगुलर, इसलिए वर्ब वॉज ये सिंगुलर हो गया। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 4 की तरफ। इफ सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड विद either or, neither nor, कुछ लोग इसे आइदर और भी पढ़ते हैं और कुछ लोग नाइदर नॉर भी पढ़ते हैं। आपको स्पेलिंग ध्यान रखनी है, EITHER और नीदर की होती है NEITHER। ठीक है, नीदर नॉर और ईदर और नॉर और नॉर। वर्ब विल बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू सेकेंड सब्जेक्ट। वर्ब विल बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू सेकेंड सब्जेक्ट। डियर स्कॉलर्स, हम इस रूल को फिर से रिपीट करना चाहेंगे।
If subjects are connected with either or, neither nor, or nor, verb will be according to second subject. कहने का तात्पर्य ये हुआ कि अगर दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं और इनमें कंजंक्शन ईदर और, नीदर नॉर या और नॉर आया हुआ है, तो उसमें जो दूसरा सब्जेक्ट होगा यानी नियरेस्ट टू दी वर्ब, उसके पर्सन नंबर जेंडर के आधार पर वर्ब लगेगी। अगर वो दूसरा सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी, और अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। ईदर यू और योर फ्रेंड हैज डन इट। डियर स्कॉलर्स, इसमें देख सकते हैं कि पहला सब्जेक्ट यू है और दूसरा सब्जेक्ट है योर फ्रेंड। तो जैसा कि आपको प्रेजेंट टेंस में पता है कि यू के साथ हैव आता है, आई यू वी दे के साथ, लेकिन इसमें दूसरा सब्जेक्ट योर फ्रेंड है जो कि सिंगुलर है, तो उसके अकॉर्डिंग हैज आया हुआ है। जो हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर, जो वर्ब है वो हैज है। ठीक है, तो हैज सिंगुलर के साथ आता है जो दूसरे सब्जेक्ट के आधार पर इसमें यूज किया गया है। ठीक है, उम्मीद है कि ये रूल समझ में आया होगा। रूल नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगला रूल है सम नाउन्स appear to be singular but they take plural verb. They are people, police, sheep, fish, etc. हम इस रूल को फिर से दोहराना चाहेंगे। Some nouns appear to be singular but they take plural verb। और वे कुछ नाउन्स इस प्रकार हैं जैसे कि पीपल, पुलिस, शीप, फिश, है ना। तो ये देखने में आपको सिंगुलर लगते हैं लेकिन ये प्लूरल होते हैं। एग्जाम्पल है पीपल आर बिजी नाउ। तो इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि पीपल वर्ड लिखा हुआ, उसके साथ आर जो प्लूरल वर्ब है यूज की गई है। देखने में तो ये सिंगुलर लग रहा है लेकिन इसके साथ वर्ब आर प्लूरल है। होपफुली समझ में आया होगा। इसी तरीके से हम आपको डिक्टेट कर देते हैं दूसरा एग्जाम्पल, जैसे कि द पुलिस आर चेजिंग द थीफ। पुलिस आर चेजिंग द थीफ। तो जो नाउन पुलिस है वो देखने में सिंगुलर लग रहा है लेकिन इसके साथ वर्ब प्लूरल यूज की गई है। ठीक है, इसी तरीके से अगले रूल की ओर बढ़ते हैं। सम नाउन्स appear to be plural but they take singular verb।
I would like to repeat this rule again. Some nouns appear to be plural, but they take singular verb. Nouns कुछ इस प्रकार हैं: न्यूज, सिविक्स, मैथमेटिक्स, एटसेट्रा। कई बार विद्यार्थियों के भ्रम हो जाता है कि एस लगा देने से नाउन प्लूरल हो जाता है, और होता भी है, जैसे बॉय में एस लगा दें, बॉयज, प्लूरल हो जाता है। लेकिन कुछ नाउन्स होते हैं जिनमें एस ऑलरेडी लगा होता है, लेकिन वो नाम हो सकते हैं, सब्जेक्ट के नाम हो सकते हैं, तो उनके साथ में हमेशा एस लगा हुआ देख करके बिल्कुल ही प्लूरल वर्ब ना लगाएं, वो सिंगुलर है। एग्जाम्पल है जैसे दिस न्यूज इज नॉट ट्रू, दिस न्यूज इज नॉट ट्रू। इस सेंटेंस में देख सकते हैं कि न्यूज में एस लगा हुआ है, लेकिन इसके साथ वर्ब इज आई हुई है, इज जबकि सिंगुलर है। क्लास, उम्मीद है कि ये रूल्स अभी तक समझ में आ रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि ये सारे रूल्स आपको समझ में आए होंगे, और इसको कई बार आप वीडियो को फॉरवर्ड करके देख सकते हैं जब तक ना समझ में आए। और अगर आपको कुछ और अच्छे तरीके से समझना है तो आप मुझे सुझाव भी कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।